एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेकंड डे पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ हूँ और इसके बाद सारे अंदर रेडी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा घर और बाहर का व्यू करवा दूँ। तो ये देखिए हमारे बाहर का सिटिंग एरिया और ये आने जाने का ये वाला रास्ता है। ये नीचे जाते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ से नीचे जाते हैं और ये सारा मार्केट है। यहाँ पे कमर्शियल एरिया और साइड में आप इसका व्यू देख सकते हैं पहाड़ों का, ठीक है। और इसके अलावा ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम आते हैं अपने इस छोटे से फार्म हाउस में, जो कि हमने रेंट भी ली हुई थी एक दिन के लिए, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया और ज़रा भी नहीं अच्छा था। और ये गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई है। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ। यहाँ पे पड़ी है और अंदर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि सारे अंदर तैयार हो रहे हैं और सारे के सारे बिज़ी है। तो आप ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ते के लिए। तो अब हम होटल में जाके आपको दिखाएंगे हम लोग क्या खाएंगे, ठीक है। और ये अली मेरे साथ है। तो हम नाश्ते के लिए अब जा रहे हैं। अब देख रहे हैं हम पहाड़ उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है पहाड़ों में और ये पार्किंग एरिया। तो तो ये सारे पहाड़ से उतर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फार्म हाउस था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से उतरने में भी टाइम लगता, चढ़ने में भी टाइम लगता। जाए जाए जाए। हेलो हेलो। ये यहाँ का सोगरान का छोटा सा मार्केट एरिया है, यहाँ शॉप्स वगैरह। ये हमारी फैमिली आ रही है और ये पहाड़, ये छोटा सा। 12 बज गए। ये हम यहाँ पे शॉपिंग के लिए और सॉरी नाश्ते के लिए आए हैं। शॉपिंग वापस। ये शाजमीन आप जा रही है नीचे, हम सारे जा रहे हैं होटल में नाश्ता करने। ये आई थिंक स्कूल के बच्चे हैं कि जिनकी ब्लैक यूनिफॉर्म है। और ये पहाड़ों में हम जा रहे हैं नीचे। अली, हम जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर हम आपको बताएंगे हम क्या नाश्ता करने लगे हैं। वीडियो तो नहीं हमारी नहीं मुझे ब्लॉग बना रहे हैं। उसने भी तो नाश्ता करना। मैं तो उसको भी काउंट कर रही हूं, मेरा प्लेट ज्यादा है। हाँ वही केड़ा। ये हमारे सुबह का नाश्ता। हाँ, एक मिनट है जिसमें है चने, आलू की भुजिया और ये अंडे, पूछ लो साथ ना। के पराठे और एक्सक्यूज मी, एक्वा का अचार वाटर। है? चाय ला दे। ये लो। सो फाइनली सोगरान पे भी हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा और हम सुबह सुबह का नाश्ता करके फ़ौरन रवानगी हो गए हैं बाबू सर टॉप के लिए। जी हाँ बिल्कुल, सुबह सोगरान की नाश्ते की बात करें कि वाह यम्मी, उनके पराठे, आलू चने और इसके बाद हमने आलू की भुजिया, ऑमलेट, चाय, बहुत ही मज़ा आया और हमने सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उनके नाश्ते को, क्योंकि हमने कुछ अलग खाने को हमें मिला और टेस्ट भी उनकी बहुत डिफरेंट थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर हम वहाँ से सोगरान से हमने अपने होटलों से सब ने अपने अपने रूम से चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हमने अपने अपने सामान सारों ने गाड़ी में लोड की। गाड़ी में लोड करने के बाद हम सारे निकले। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने कैप्चर नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े लेट हो चुके थे। अगर मैं वीडियो के चक्कर में पड़ जाता तो शायद सामान कोई ना निकालता, तो सामान वगैरह रखते 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 हम सबको बड़ा टाइम लग गया। चलो खैर, तो फिर हम वहाँ से निकले तो आप ये देख सकते हैं पहाड़ों में गाय, बकरियाँ, भेड़े, ये सारे हमें देखने को मिल रहे थे और इतना कोई हमें मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय किया इन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा। और आप देख सकते हैं जैसे कि रास्तों में झील, पहाड़े, पौधे, धरके, तो इंतहाई किस्म के खूबसूरत थे, जो कि इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं। और असल में मेन पॉइंट की बात करें कि शोगरा और इसके अलावा नारंग का गान जो मेन पॉइंट है, बाबू सर टॉप और इसके अलावा सैफ अल मुल्क, मेन पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट पे कुछ ही नहीं है। असल मज़ा इन रास्तों में है। जब हम रास्तों से होते होते जाते हैं और गाड़ियों से हम अपनी नज़ारे व्यू करते हैं, जो जो हमें देखने को मिलता है। और ये देखिए जी, नारायण में जो न्यू डैम बन रहा है, ये डैम वही है
यहाँ पे, तो मैंने कहा छोटा सा मैं इसकी कैप्चर ले लूँ ये, लेकिन इसकी अभी तक मतलब कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी आने का मसला है, अदरवाइज़ सारे रास्ते ठीक है, कोई मसला नहीं है। रोड वगैरह जितने भी कुछ है सब रास्ते ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि नारायण का गान का जो रास्ता है वो बड़ा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा रोड है और लोग मज़े से आते हैं, मज़े से जाते हैं। हम भी मज़े से गए, अल्लाह का शुक्र है, और सही सलामत वापस आए। तो ऐसे ही तो आप लोग भी जाए। तो भेड़ बकरियां रास्ते में बड़े थे और हमने बड़े इन चीज़ों को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी बाबू सेठ आप ज़रूर जाइएगा। लुलू सर झील भी आया था रास्ते में, लेकिन हमने वहाँ स्टे नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े देर हो चुकी थी हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। अगर हम वहाँ रुक जाते लुलू सर झील में तो शायद हम बाबू सेठ आप ना पहुँच पाते। तो आप आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कि हम बाबू सेठ आप पे गए, वहाँ के यम्मी पकौड़े, यम्मी अंडे, और इसके अलावा वहाँ की चाय कॉफ़ी जो भी कुछ वहाँ पे मिलता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता बाबू सेठ टॉप में, लेकिन जो भी हमें मिला हमने उसको खाया पिया, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेन पॉइंट की बात करें तो वो तो वही की चीज़ थी, तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप लोग भी जाए, इंशाल्लाह आप लोग को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो हमने तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो भी हमने एंजॉय करना था वो रास्तों में किए, क्योंकि गाड़ियों में बैठ के हमने जो नज़ारे हमने देखना था, जो व्यू हमने करना था आउटस्टैंडिंग, जो मज़ा हमें इन चीज़ों में आया था शायद कि मेन पॉइंट पे जाके हमें नहीं आया होगा। लेकिन बहुत खूबसूरत है, बाबू सेठ टॉप भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम जब टॉप पे पहुंचते हैं, टॉप पे पहुंचने के बाद जब हम पूरे पहाड़ों को व्यू करते हैं, वो एक पिक्चर हमारे सामने होती है, तो बहुत प्यारा लगता है। आगे की वीडियो में आप लोग भी देखेंगे। जब तक अब रास्तों के मज़े लीजिए, रास्तों में हम कहाँ कहाँ से होते हुए गए, इन पहाड़ों के मज़े लीजिए। तो हम बाबू सेठ टॉप जाके आपसे मिलते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। यहाँ आते साथ ही मेरा गला भी बैठ गया है। और इसके अलावा आपको हम व्यू कराते जाए। अब देखिए, ये देखिए कि इतना प्यारा मौसम, इतनी खूबसूरती के नज़ारे। और ये बाबू सर टाप हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, सबको पता है। और यहाँ की खूबसूरती हम अपनी ज़ुबान से या अपने मुँह से बयान नहीं कर सकते। तो आप हमारी खूबसूरती देख सकते हैं। ये देखिए, बाबू सर टाप तो पहुंच गए, लेकिन बहुत लेट हो गए। लेकिन बहुत लेट हो गए थे। बहुत लेट आए हैं तो यहाँ पे अंधेरा हो गया। मजा तो बहुत आना था, लेकिन अगर हम जल्दी आ जाते तो बहुत एंजॉय करना था। हाँ, लेकिन मैं मिस कर दिया सब कोई मिस कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे बात नहीं किया जा रहा, हम बोल नहीं पा रहे। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ठंड है। हम ये देखिए रंग के खड़े हो बहुत ज्यादा ठंड है। तो लेकिन मजा बड़ा आया, जितना टाइम भी है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और अंधेरे में तब पता है क्या हम दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो बस यही है। तो बाबू सर टाप, हम कह सकते हैं कि बाबू सर टाप की तारीफ जितनी भी करें उतना ही कम है। तो आप लोग भी आए और बाबू सर टाप पे एंजॉय करें। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। ये है बाबू सर टाप और हम यहाँ पे है। और इनकी कुछ मार्केटिंग एरिया और ये बर्फ और ये पहाड़। अंधेरा हो गया, रात बहुत हो चुकी है, बल्कि रात होने को 7 से 8 बज रहे। हम लेट आए जिसकी वजह से ज़्यादा कोई कैप्चर नहीं कर पाए वीडियोस। तो लेकिन उम्मीद करता हूँ जितना भी किया है आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बाबू सर टाप कैसा है और यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे छोटे से मार्केट्स है, वो भी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। कितनी देर बाद तेल बदल देते हैं जी, कितनी देर बाद तेल बदलते हैं ये हाँ? हर रोज। तो फिर इतना काला क्यों है? काला नहीं है, लाल है। देखो ये दिन भर निकालते हैं लोगों को, ये काली होती है खूबी। मैं इनको पूछ रही हूँ कि ये कब तेल बदलते हैं, तो ये कह रहे हैं रोज बदलते हैं। देखिए जरा बदलते हैं, कलर दिखाएं जरा इनको। आप क्या कहते हैं? देख ले, फिर यकीन करना पड़ता है आके यहाँ पे, ये बंदा मजबूर होता है, भूख भी लगी होती है और सर्दी भी बहुत होती है। नो डाउट दिखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं। अंडे चिप्स देखकर खाने को दिल करते, तो जब भी बंदे ऑर्डर करते। तो ये छोटे से शॉप्स हैं और जो बोतलें और ये छोटे से मार्केट। रात हो गई है जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। ये है बाबू सर टाप। तो रात बहुत हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना अब निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो हम बाबू सर टाप से निकल गए नारान के लिए। तो नारान जाके हमने होटल्स वगैरह बुक किया, वो आगे की वीडियोस में आप देखेंगे। सो है गाइस, हम यहाँ रुके हैं नारान में। नारान पे हमारा स्टे था। तो ये हमारा हाउस है जिसको हमने पूरा बुक किया है। हमारी पूरी टीम इस होटल्स पे स्टे की हुई है। तो कुछ रूम्स मैं आपको विज़िट कराऊंगा।
इसमें। तो चले साथ साथ हमने नीचे बेसमेंट वाला लिया है। ये कुछ सिटिंग एरिया इनकी और ये कुछ टेरेस वगैरह, और हमने जो हमारी सिटिंग एरिया पीछे बेसमेंट में पीछे। तो मैं कुछ दिखाते चलूँ आप लोगों को कि बेसमेंट का लुक कुछ इस तरह से है। हाँ, ये दरवाज़ा है इनका, ये इनका दरवाज़ा है, ऊपर वाले सिटिंग एरिया है, और साथ आप हम जाते जाए तो हम देखते हैं। तो यानी कि हमारा रूम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये टोटली यानी कि हमारी कॉलेज ग्राउंड है, छोटी सी रूम है, और साथ ही 4 रूम है, 1 2 3 4, और ये हमारा कबर्ड है जिसको भी लॉक लगाया हुआ है। जिसको भी लॉक लगाया है तो ये खोल देंगे तो हम अपने सामान रखेंगे कुछ यहाँ पड़ी है। इनकी इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि इन्होंने हर डोर के बाद बाहर एक डस्टबिन भी रखा है। यहाँ पे भी आ गई बाहर से खाने को ऑर्डर करके। तो मैं अपने रूम का विज़िट कराऊँ हेलो, तो ये हमारा रूम है, आप इसे देखिए। ये अली है, ये महाम है, दिस इज़ रूबी, सनिया आपी और अनिला आपी, और हमारी शाजमीन आपी। ये हमारा कॉलेज ग्राउंड एरिया है जिसमें 4 कमरे मौजूद है, 1 2 ये 3, जिसमें कुछ लड़कियों ने ली हुई है ये, और यहाँ पे हमारे कुछ फैमिली है, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक रूम यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी फैमिली है बट हम इसको दिखा नहीं सकते। ठीक है, सारे हमारे ग्रुप इधर हैं। और इसके बाद मैं अपना रूम आपको दिखाऊँ कुछ इस तरह से खोल के। सॉरी वंस मोर जी। तो ये है मेरा रूम का नंबर 101, और ये मैंने सेपरेट अकेला बुक करवाया है। ठीक है, अपनी पर्सनल। तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे। ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, तो मैंने खोला तो मैं भी आप लोगों को दिखा दीजिए अपना रूम। दिस इज सिंगल बेड। ठीक है, और इसी के साथ ही हमें दिया गया है डबल बेड, जो कि किसी ने नहीं रहना, पूरे रूम पे मैंने अकेले रहना है। और ये सोफ़ा है। ठीक है, 2 सोफ़े दिए हुए। वैसे ये रूम पूरे टोटल 4 से 5 बंदे रह सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनल अकेला बुक करवाया है। तो और साथ में मैं आपको दिखाता जाऊँ हमारा वॉशरूम, सॉरी मेरा वॉशरूम। तो जो मैंने डब्ल्यू से दिख गया। तो ये यहाँ पे वॉशरूम में इन्होंने दिया गया है एक सिंक, इसके ऊपर ये, और साथ मिरर, जिसमें तब प्यारा से शक्ल मेरा आपको शो हो रहा है। ठीक है, कुछ शावर और ये टॉवल रखने के लिए, और इसके बारे में तो सबको ही पता है, मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो पर्पल कलर में तो काफ़ी अच्छा है, और वाइट कलर भी है, अच्छा है। तो अब इसको बंद करते हैं। अब हमने फ्रेश भी होना है, फिर इंशाल्लाह खाना शाना खाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। एसी वाला कोई सिस्टम नहीं है इसलिए, और फ़ैन वाला भी कोई सिस्टम नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ पे ठंड इतनी है। गर्मियों में जून जुलाई के महीने में इतनी ठंड है, तो आप सोचिए सर्दियों में क्या होगा। तो ये रूम। सो फाइनली हम रूम विज़िट करने के बाद हम खाने के लिए पहुँचे, क्योंकि हम पूरे दिन के हमने कुछ खाया हुआ नहीं था। बाबू सर टॉप गए थे तो वहाँ जाके हमने कुछ पकोड़े अंडे वगैरह जो भी खाना था खाया। तो सबको बड़ी भूख लगी हुई थी, तो हमने मटन कढ़ाई वगैरह और चिकन कढ़ाई वगैरह हमने 2 डिशेस बनवाए थे। रोटियाँ थे, सलाद थे, कोल्ड ड्रिंक। तो इनके भी खाने बड़े मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। ये तकरीबन नरान के बाद और बाबू सर टॉप से पहले ये रेस्टोरेंट आता है। एग्जैक्ट नरान पे नहीं है। तो हमने खाना वाना खाने के बाद चाय के लिए सब पहुँचे, तो वहाँ पे चाय वगैरह ऑर्डर की। तो हमने चाय वगैरह वहाँ पे बाहर बैठ के। सर्दी लग रहा है, सोडा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटी मोटी सी शॉप है, और ये हम यहाँ पे चाय बनवा रहे हैं और हम चाय पीएंगे। ये चाय बन रही है हमारी, ये हमारी चाय है ना, नहीं किसी ये बेचारे किसी ने। हाँ, सो क्यूट। सो
खाना वाना खाने के बाद हमने चाय पीने के लिए हम गए होटल्स पे, तो वहाँ पे स्पेशली इलायची वाली चाय बनवाई हम लोगों ने पीने के लिए। तो बड़े मज़े की चाय बनाई थी इन्होंने। तो बड़ा अच्छा दिन गुज़र गया, बहुत अच्छी रात भी गुज़र गई हमारी। तो काफ़ी हमने मस्ती किया, हमारा बहुत फ्रेंड्स सारे मिलके हमने बहुत इनके साथ मस्ती किया था। यानी कि मज़ाक, गपशप जो है, तो बहुत मज़ा आया। ये था हमारा सेकंड व्लॉग शोगरा के बाद बाबूसर टॉप का। तो इसमें मैंने सफ़र का भी दिखाया आपको, बाबूसर टॉप भी जाके मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे शोगरा का अभी तक व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वाली वीडियोस भी पूरा देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट सैफुल मुल्क के जो व्लॉग हैं वो आने तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।